राजस्थान में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने जनता के बीच वादों और योजनाओं की झड़ी लगानी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी इस राज्य में किसी भी कीमत पर अपनी सरकार की वापसी चाहती है। यही कारण है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 23 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं की एक मीटिंग हुई। इस मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए सियासी दांव चलते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर दिए इस भाषण से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। सोचा देखता हूं इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ओबीसी कितने हैं। नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे ओबीसी की बात करते हैं। 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। सीएम गहलोत ने भी की थी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की घोषणा। पिछले महीने विश्व आदिवासी दिवस पर वर्तमान सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान के ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% का आरक्षण करने की घोषणा की थी। वर्तमान में राजस्थान में एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, ईडब्ल्यूएस को 10% और एमबीसी को 5% का आरक्षण मिलता है। अब गहलोत की घोषणा पर अमल किया जाता है तो ओबीसी का आरक्षण बढ़कर 27% हो जाएगा, जिसके बाद राज्य में 70% आरक्षण हो जाएगा। अब समझते हैं कि राजस्थान में जीत दर्ज करने के लिए ओबीसी वोटर्स कितने जरूरी है। राजस्थान की राजधानी को गौर से देखें तो पूरा प्रदेश ही जातियों में बटा हुआ नजर आता है। राज्य में ओबीसी में जितनी जातियां शामिल हैं उनमें से कोई भी एक मंच पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन ये भी सच है कि ओबीसी का वर्चस्व अन्य किसी भी आरक्षित और अनारक्षित वर्गों पर भारी है। राजस्थान के ओबीसी के गणित को समझने के लिए सबसे जरूरी है पंचायती राज के आंकड़ों को समझना। साल 2015 में राज्यसभा में ओबीसी के लिए सरपंच के 7083 पद आरक्षित किए गए थे, लेकिन इस वर्ग के 1017 लोग सरपंच बने। वहीं ओबीसी महिलाओं का आंकड़ा देखें तो राज्य में सामान्य महिलाओं में 2412 सीटों पर सिर्फ 966 महिलाएं चुनी गई थी। वहीं ओबीसी महिलाओं ने अपने लिए रखे गए 646 पदों को पार कर 2001 सीटों पर परचम लहराया था। सोशल साइंस के एक प्रोफेसर विकास गुप्ता ने जब एबीपी लाइव से बात की तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में ओबीसी के वोट भले ही काफी ताकतवर हैं, लेकिन इनका एकजुट नहीं होना इन पर ही भारी पड़ जाता है। आसान भाषा में समझें तो प्रदेश में लगभग 45% ओबीसी हैं, लेकिन बिश्नोई, जट, सिख, जाट, जड़वा, आंजना सहित विभिन्न जातियां अन्य ओबीसी की जातियों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। प्रदेश में सेवा आधारित जातियों का भी अलग अलग समुदाय है। ये हैं चारण, सुनार, सुधार, माली, कुम्हार या कुमावत। इनमें भी एक बेहद पिछड़ा समूह है जिसने अपने वर्ग के भीतर अगड़ी जातियों से नाराज होकर विद्रोह किया था। प्रोफेसर के अनुसार राजस्थान के ओबीसी की ऊंची जातियों और ओबीसी की ही सर्विस क्लास जातियों के बीच विभाजन साफ नजर आता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रदेश में ओबीसी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जाट और दूसरा हिस्सा गैर जाट। जाट वाला हिस्सा काफी राजनीतिक निर्णय लेते हैं और ये भी बीजेपी के साथ खुले तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यादव, गुज्जर, कुम्हार, सुधार, चारण और रवड़ा और राजपूत और माली जाति का झुकाव बीजेपी की तरफ काफी दिखता है। इसके अलावा प्रदेश के मुस्लिमों की लगभग 90% आबादी ओबीसी में आती है। ये 90% आबादी ज्यादातर कांग्रेस का साथ ही देती है। मुस्लिमों में सिंधी, कमैखानी और मेव, जो तीनों एक ही प्रकृति की जातियां हैं और उनके वोट करने का पैटर्न भी एक जैसा ही नजर आता है। इन जातियों का जोधपुर की भीनमाल पट्टी और जालौर और बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इलाकों में वर्चस्व काफी है। वहीं कायम खानी मैक्सिमम शेखावटी और नागौर के इलाकों में बसे हुए हैं।
इनके वोट का असर अजमेर में भी है और कुछ अन्य इलाकों में भी पड़ता है। प्रदेश में ओबीसी वोटर्स में एक बात ये भी नजर आती है कि अगर जाट किसी एक दल को वोट देते हैं तो बाकी ओबीसी के मतदाता अपना रुख बदल लेते हैं। कांग्रेस को ओबीसी से क्या उम्मीदें हैं, ये भी जान लेते हैं। सोशल साइंस के प्रोफेसर विकास ने जब एबीपी लाइव से बात की थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी जातियों के वोट पाने के लिए महंगाई राहत शिविर, नौकरियों का ऐलान, मुफ्त दवा योजना, बुजुर्ग पेंशन जैसे न जाने कितने कामों के वादे तो किए हैं। लेकिन इसके अलावा पार्टी ने प्रदेश की अलग अलग जातियों के लिए बोर्ड भी बना दिए हैं। कांग्रेस को लगता है कि इससे अलग अलग जातियों का वोट सीधे तौर पर कांग्रेस को मिल जाएगा।